अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बिग लॉस टू इंडिया पाकिस्तान, व्हाई इंडिया पाकिस्तान डू नॉट ट्रेड, पाकिस्तान रिएक्शन रियल एंटरटेनमेंट। छोटी सी वीडियो भाई, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। और शोएब चौधरी की वीडियो भाई, शोएब चौधरी कमाल का कंटेंट लाते हैं। इनका चैनल एक बार जरूर विजिट करें और इनकी जो वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। नुकसान किसको ज्यादा है ट्रेड ना होने का? दोनों को है obviously ज्यादा पाकिस्तान को होगा। अभी देखें ना, हमने रशिया से गंदम एक्सपोर्ट करनी थी, उनसे ऑयल लेना था, हमें कितने चार्जेस पड़ेंगे उधर से। ठीक है कि इंडिया को जो रेगुलेट कर रही है या जो मतलब चाइना को रेगुलेट अथॉरिटी कर रही है, वो मसला कश्मीर का कार्ड नहीं खेल रही। इधर जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, जो मतलब ये मसला कश्मीर का कार्ड खेल के इधर हमारे मतलब दरमियान तासुब पैदा कर रही है, वर्किंग में वो है। तो ऐसे फिर चाइना में कौन सा मुसलमानों की गवर्नमेंट है, अमेरिका में कौन सा मुसलमानों की गवर्नमेंट है, रशिया में कौन सा मुसलमानों की गवर्नमेंट है, हम उनके साथ भी तो ट्रेड करते हैं। वहाँ पे वो मजहबी स्कॉलर या जो मज़हब के ठेकेदार हैं वो फिर क्यों नहीं बोलते? दूसरे जो सी प्रोडक्ट्स हैं उसमें करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसराइल से भी करनी चाहिए, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इसराइल को। जब इंडिया के साथ वैसे ही ताल्लुकात बढ़ा के भी जो है ना, वो कोई मामलात अच्छे नहीं हो सकते, तो फ़ायदा ही नहीं है इंडिया के साथ। और भी कितनी कंट्रीज़ हैं, चाइना के साथ करें। कौन सी अथॉरिटीज़ में एस्टेब्लिशमेंट ले लो, पॉलिटिकल पार्टीज ले लो, इनके मतलब जो अगर बिहाइंड द सीन कुछ और भी काम है, कुछ और भी एजेंडे हैं, हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी ले लो, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जो अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत मज़ा आएगा इस पर वीडियो बनाने का। आज मैं पाकिस्तान के लोगों से ये पूछूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड क्यों नहीं हो रही और इसका जिम्मेदार कौन है, इंडिया या पाकिस्तान। इंडिया हमें मुँह नहीं लगाता या पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे। इस टॉपिक पर पाकिस्तान के लोगों के क्या ख्यालात हैं वो आप तक पहुँचाऊँगा और जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आफाक मोकल। क्या करते हैं? मैं इधर अगर मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ मीडिया स्टडीज़ में। मीडिया स्टडीज़ में पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी है मीडिया के हवाले से। तो मेरा आज का टॉपिक ये है वीडियो का कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड क्यों नहीं हो रही, कौन जिम्मेदार है? इंडिया जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि स्टेट जिम्मेदार नहीं होती। स्टेट के अंदर जो इंस्टीट्यूशन बैठे होते हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं और वो होती हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया का देखा जाए तो कुछ इश्यूज़ हैं, जिस तरह मसला कश्मीर ले लें, उसके बाद कुछ मज़हब की बुनियाद पे कि उसको हमने स्पेसिफिक कर लिया इंडिया मतलब हिंदुओं के लिए, इधर हमने स्पेसिफिक कर लिया मुस्लिम्स के लिए। तो मुसलमान हिंदुओं के साथ या दूसरे जो नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते? मतलब कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन 2-4 इश्यूज़ को बेस बना के, एक तो हम उनसे अलहदा हुए, अगर देखा जाए तो ये फैक्टर इतने मैटर नहीं करते। हमने इन फैक्टर्स को जो बेस नहीं बनने चाहिए थे, इनको बना के हमने ज़हनी तौर पे भी उधर भी इधर भी हमने तासुब पैदा किया। उसी तासुब को बुनियाद बना के अभी हम वो एक्शन नहीं ले सकते। कोई भी मुझे लगता है गवर्नमेंट लेगी, उसके खिलाफ सोशल मीडिया कंपेन चलेंगी, अनएजुकेटेड जितनी आवाम है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसे प्रोपेगेंडा करेंगी। ये जो इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं ये तो हिंदुओं के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो इधर एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि अगर इंडिया के साथ नहीं ट्रेड करनी कि वो हिंदू हैं, तो फिर चाइना भी नॉन मुस्लिम है, रशिया भी नॉन मुस्लिम है, अमेरिका भी नॉन मुस्लिम है, तो वहाँ पे हमें इस्लाम या हमारा मजहब नहीं जागता? अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम इस चीज़ को सोचते नहीं, क्योंकि हम सब्जेक्टिव है ना। हमने मसला कश्मीर को बेस बनाया, हमारा उनसे तासुब है कि हम उनसे अलग भी हुए। मसला कश्मीर की भी अगर बात की जाए तो लद्दाख के मामले में चाइना और इंडिया के बड़े मामला चल रहे हैं। वो भी एक जैसे हमारी एक जगह के हवाले से आपस में वो इख्तलाफात हैं, उनके भी हैं, वो भी ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, मैं फिर मतलब थोड़ा बोल्ड होकर बोलूँगा कि इंडिया को जो रेगुलेट कर रही है या जो मतलब चाइना को रेगुलेट अथॉरिटी कर रही है, वो मसला कश्मीर का कार्ड नहीं खेल रही। इधर जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, जो मतलब ये मसला कश्मीर का कार्ड खेल के इधर हमारे मतलब दरमियान तासुब पैदा कर रही है, वर्किंग में वो है। अगर आज मसला कश्मीर खत्म हो जाए तो कोई नहीं वो मतलब सड़कों पे निकलेगा मतलब वोटों के लिए, नारे लगाने के लिए। तो वो जो रेगुलेटरी मतलब अथॉरिटीज़ हैं जो इस मुल्क को रेगुलेट कर रही हैं, उन्होंने मसला कश्मीर को इतना फ्रंट फुट पे 2 दिन बाद आपके मतलब 4 जवान शहीद हो जाते हैं, हमें फिर मतलब कहा जाता है इंडिया ने किए। तो ये सारे कार्ड हैं, इनको बेस बना के तो ये हमें मतलब कहा जाता है। बाकी ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम देखें और ये कोई मतलब वो हमारा
इस्लाम भी तो इस चीज़ की मतलब ये नहीं कहता कि आप नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। हज़रत खतीजा थी, मतलब वो हज़रत की बीवी थी। नहीं कहता, और अगर लेट्स सपोज कुछ लोगों को लगता है कि कहता है, उन पे ही आ जाते हैं, तो फिर उन्हें चाइना नज़र नहीं आता, उन्हें रशिया नज़र नहीं आता, उन्हें अमेरिका नज़र नहीं आता, और भी बड़े ममालिक हैं। इवन अब तो हम इसराइल के साथ भी चाह रहे हैं। सर मैं मतलब इस पे बड़ा अच्छा अगर पॉइंट बोलूँगा, आप उस सोसाइटी में रह रहे हैं जो बहुत कंफ्यूज है, उसको चीज़ों की समझ नहीं, वो अपने राइट्स नहीं डिटर्मन कर पा रही, तो वो इन चीज़ों को किस तरह देखेगी। छोटी छोटी बेसिक चीज़ जो बातें बनती भी नहीं, उनको इश्यूज़ बना के ये आगे फ्रंट फुट पे ले आते हैं। ये बिल्कुल मतलब लॉजिक नहीं बनती कि हम मुस्लिम हैं, हम उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, हमारे उससे हिस्ट्री ख़राब है। दुनिया इतनी डेवलप है, इतनी एवोल्यूशन है, जो पुराने जो भी ज़ख्म थे, जो भी है, हम मतलब हिंदुस्तान से जुदा हुए सबको बुला के प्रोग्रेस की तरफ मतलब मूव ऑन करती है। हम उन्हीं पुरानी चीज़ों को पकड़ के, कुछ और चीज़ों को पकड़ के हम उनसे मतलब तासुब और अपनी प्रोग्रेस को। इसका नुकसान किसको ज़्यादा हो रहा है, पाकिस्तान को या इंडिया को? इसका नुकसान मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान को ज़्यादा होता है। इंडिया देखिए अभी अगर हमसे नहीं कर पा रहा, वो मतलब रशिया के मतलब साथ जा रहा है, वो अगर चाइना अमेरिका का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। उसने इतनी अच्छी मतलब डिप्लोमेसी खेली, इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका और रशिया में इतना क्लैश है, वो अमेरिका भी का भी उतना अच्छा दोस्त है, रशिया का भी उतना अच्छा दोस्त है। अब हमें देख लो, हम ना उधर के ना उधर के, हमने तो वक्त में बहुत सारी गलतियां की। लियाकत अली खान से अगले की अभी तक, अमेरिका को देख लो, उसने कब हमारा साथ दिया, हर बार हमें ठुकराया। अगर रशिया के साथ हमें कभी कभी वो थोड़ी सी एड दे देता है, इमदाद दे देता है, थोड़े से डॉलर दे देता है, हम उस पर ही खुश हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम खुद मुख्तार हों, अपने पाँव पे खड़े हों, हमें तो डॉलर की या हमें इमदाद की, किसी से भीख की ज़रूरत ना पड़े, अपना कमाएं और अपना खाएं। इधर ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। इधर जो पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो आइडियोलॉजी के थ्रू नहीं आती। पहली पॉलिटिकल पार्टीज या पहले जो ज़माने में गवर्नमेंट थी या दूसरे उनकी प्रॉपर आइडियोलॉजी है, मुल्क को इधर है अपना कार्ड खेलना कि 3 साल पहले लूटो, 2 साल आखिरी कर्ज लेके इस तरह आवाम को देके अगली बार फिर इलेक्शन की तैयारी करो। इधर आइडियोलॉजी ये है। तो आइडियोलॉजी जब ये है ना, फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी, अगर मुल्क का नुकसान होगा, हम उन्हीं के गुलाम ही रहेंगे, हम डॉलर पे। कहने का मतलब यह कहीं ना कहीं से गलती पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की पॉलिसी की है कि पाकिस्तान उनके साथ इस तरीके से, पाकिस्तान को जो रेगुलेट कर रही हैं अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ में एस्टेब्लिशमेंट ले लो, पॉलिटिकल पार्टीज ले लो, इनके मतलब जो अगर बिहाइंड द सीन कुछ और भी काम है, कुछ और भी एजेंडे हैं, हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी ले लो, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जो मतलब उसके अंदर रह रहा है फिर भी नहीं बोल रहा, अगर चाहे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो वो भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्व तो है। ठीक है, लास्ट में यही पूछूंगा, इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए ट्रेड के हवाले से, पहले मतलब हमें उन्हें इनिशिएटिव करना चाहिए या नहीं? मैं एक बहुत अच्छा रीडर हूँ, तो मतलब दिल्ली से मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है, और उसके बाद लाहौर मेरी दूसरी मोहब्बत है। तो मैं तो इंडिया के लोगों को इतना पसंद करता हूँ, उनकी मतलब कॉन्फ्रेंसेज ऑनलाइन जो भी है। ये कह रहे हैं मैं इंडिया के लोगों को पसंद करता हूँ, भाई इधर आप पे टैग लग जाएगा। वो कोई नहीं। अब देखो, अंडरग्राउंड रेजिस्टेंट कंटेंट की बात कौन करेगा, जिसमें अगर किसी के अंदर इंटेलेक्ट लेवल है, किसी ने रीड आउट किया, वो मतलब बात करेगा। तो फिर अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मैं भी उन अथॉरिटीज़ के साथ हूं जो ट्रेड को रोकती हैं, जो बैरियर बनाती हैं। अगर मुझे लगता है कि मतलब नहीं, अगर होनी चाहिए, वो बैरियर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ओपन अप कहूँगा कि ट्रेड हमारी इंडिया के साथ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों की वजह से अब देखो हमारा बजट में मतलब जो दफा का बजट है कितना ज़्यादा है, एजुकेशन में, हेल्थ में हम लगा कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर। इंडिया से आज दुश्मनी खत्म हो जाए, हमारा इतना डिफेंस का बजट नीचे वो आ जाएगा, एजुकेशन और हेल्थ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इतनी ऊपर चले जाएंगे। तो बेसिक इश्यूज़ पे फोकस करो। ये जो जज्बात हैं, तासुर हैं, मतलब ये जो है ना, अनएजुकेटेड लोगों के ख्यालात, अनएजुकेटेड जो एजुकेटेड है वो भी थोड़े अग्रेसिव पन है, ये वो। तो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करो, थोड़ा प्रोग्रेसिव वो इन्वायरमेंट एवोल्यूशन के साथ अडॉप्ट करो। उसके बाद जो दुनिया प्रोग्रेस करी उसको ज़रा फॉलो करके तो अगर मूव ऑन करो। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ुहैब अली। ज़ुहैब अली और मैं सुहैब चौधरी। अच्छा, आज करते क्या? मैथ्स कॉम, ICS। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इंडिया हमें मुंह नहीं लगाता या पाकिस्तान चाहता नहीं कि हाँ वो इंडिया के साथ ट्रेड करे? और इसका नुकसान ज़्यादा किसको हो रहा है, इंडिया को या पाकिस्तान को? पाकिस्तान खुद ही नहीं मुंह लगाता, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है कि उसको मुंह लगाया जाए। किसकी? इंडिया की। इंडिया की औकात नहीं है मुंह लगाया जाए। क्या वजह है, मतलब क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे मसला कश्मीर सबसे बड़ी रीज़न है। ठीक है, और इसके अलावा? और इसके अलावा इंडिया के साथ वैसे ही ताल्लुकात बढ़ा के भी जो है ना, वो कोई मामला अच्छे नहीं हो सकते, तो फ़ायदा ही नहीं है इंडिया के साथ। और भी कितनी कंट्रीज़ हैं, चाइना के साथ करें, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है, वही चलें, यही बात पे आ जाते हैं। और सारी कंट्री के साथ करें, इंडिया के साथ क्यों ना करें? यही तो मेरा टॉपिक है।
इंडिया के साथ हमारे शुरू से ही जो मामला आते हैं, बच्चा पैदा होता है उसको बताया जाता है बेटा यहाँ पे इंडिया के साथ आपके ये मामला चल रहे हैं। मसला है कश्मीर सबसे बड़ी बात, मसला है कश्मीर। और जब बच्चा पैदा होता है उसे बता दिया जाता है हमारा एक ही दुश्मन है और वो कौन है? इंडिया। इंडिया। ये देखें जी, ये हमें पढ़ाया जाता है और ये वाकई हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है। किसी दिन मैं कोशिश करूँगा वो आपको टेक्स्ट बुक भी दिखाऊँ। आप ये बताएं कि क्या ये माइंड सेट ठीक है? अब ये हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन, आपका पर्सनल ओपिनियन? मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, जो बड़ों ने सिखाया उसी ट्रैक पे चलो, हमें इधर उधर होना है। तो जो बड़ों ने सिखाया उसी ट्रैक पे चलते हुए आपको आज जिस कंडीशन में हम मौजूद हैं, हम मतलब दुनिया में मकरूज़ तरीन कंट्री के तौर पे जाने जाते हैं। हमारे अंदरूनी हालात जो मामलात हैं और पेट्रोल महंगाई है वो सारा कुछ, तो फिर अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे मेरे भाई? आया कि आपको लगता है, आप मुझे ये बताएं, अगर इंडिया के साथ हम ट्रेड करें तो हम जो है हमारे जितने भी यहाँ के क्राइसिस हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं? सर ये जी आपने मेरे से क्वेश्चन किया, मैं इसका आंसर ये करूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करने से हम हमारे सारे मामला ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसके साथ ट्रेड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे इंडिया के साथ जो है वो आप ताल्लुकात बढ़ा के उससे फ़ायदा लेने से बेहतर है आपके सराउंडिंग में आपके बॉर्डर के साथ और भी काफ़ी बॉर्डर्स लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया के साथ करें। ठीक है, ये आपका अपना ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोइज़। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ जी, IB-IT डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में। IB-IT डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, इसका ज़िम्मेदार कौन है, पाकिस्तान या इंडिया? ये मैं आपको किसान बताऊँगा जी जी, एक ही पॉइंट रखेंगे आपके सामने। ठीक है। ये फ़ायदेमंद है। उसकी वजह यह है कि आप इंडिया से अगर ट्रेड करते हैं, फसलों की करते हैं, कोई भी टमाटर है, कोई फसल है, वो जब हमारे मुल्क में आएगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो एज आ किसान उसका हमें नुकसान है। हमारे मुल्क में सारी क्रॉप्स जो है ना वो ग्रो होती हैं। जब आपके पास इंडिया से क्रॉप्स ग्रो होती हैं, गंदम वीट जो सी है वो फिर हम रशिया से मांगते हैं। वो इस वजह से लास्ट ईयर ये हुआ था कि हमारे पास बम्पर क्रॉप था, लेकिन हमने उसको इंपोर्ट किया, फिर महंगे दामों उसको एक्सपोर्ट किया पहले, फिर उसके बाद महंगे दामों इंपोर्ट कर लिए। यानी हमारी पॉलिसी गलत थी जिसकी वजह से हमें ये करना गलत थी। अगर हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, एज आ किसान उस चीज़ का रेट गिरेगा और हमें उसका नुकसान होगा। सर ठीक है, आपका अपना एक ओपिनियन था, लेकिन मुझे आपके लॉजिक की समझ नहीं आई कि इंडिया से ट्रेड करेंगे तो हमें नुकसान कैसे होगा। हम अगर ट्रेड करने से नुकसान होता है फिर हम रशिया से भी ट्रेड बंद कर दें, फिर हम चाइना से भी ट्रेड बंद कर लें, अपने जो मुल्क के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बस यूज़ करते जाएं और अपना काम चलाते जाएं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करें। अभी तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है। तो वही कह रहा हूँ, जब तक प्लांट्स नहीं है, चलें एग्रीकल्चर की बात छोड़ दें, इसमें आपने बोला नहीं ट्रेड करनी चाहिए, वो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा दूसरे जो सी प्रोडक्ट्स हैं उसमें करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसराइल से भी करनी चाहिए, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इसराइल को। जब नबी पाक मिसाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं मुआहदे, तो हम इसराइल से क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। कश्मीरियों पे भी वही आपका पॉइंट ये है कि फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म होता है, हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आपने इंडिया की एम्बेसी इधर क्यों बनाई हुई है? इंडिया का एम्बेसडर इधर क्यों है? कश्मीरी ज़्यादा मरे हैं, फ़लस्तीनियों से ज़्यादा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ। अगर आपका यही बेसिस है तो आप इसराइल को एक्सेप्ट करें, उनकी टेक्नोलॉजी इधर लेके आएँ। मैंने ये आपको बात की थी कि एग्रीकल्चर पॉइंट, हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर की ट्रेड करते हैं और हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर हर फसल जो है वो होती है जो हमारी नीड्स इधर पूरी कर सकती है। अगर हम कहीं और से लाएंगे तो हमारे, आप देखें 60% आपका जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर लैंड है, पंजाब पूरा, लेकिन हमने उसे बहुत खूबसूरती से बर्बाद कर दी अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को भी। ये भी हमारा ही क्रेडिट है कि हम लोगों की पॉलिसीज ऐसी। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और जो सवाल पूछे गए, एक पहले भाई जो थे वो तो कमाल के थे और वो कमाल खुली बातें कर रहे थे और जो उनके लॉजिक थे, एक बहादुर शख्स था, अच्छे थे, लॉजिक उनके समझ में आ रहे थे भाई। कि अब देखा जाए तो भाई साहब, हमारी जो पॉलिसी है ना, जो हमारी सरकार जो है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, वो ये जो इदारे हैं भाई, ये ज़्यादती करते हैं। पूरा जो उनके फ़राइज़ हैं वो सही अंजाम नहीं देते। अब कोई अपने ज़ाती मफादात को देखते हैं, मुल्की मफादात को, मुल्क के मफाद को कोई भी नहीं देखता। वो सही बोल रहे थे कि 3 साल पहले तो लूटते हैं, हाँ, और उसके बाद वो करी सुना दी, दांत गड्ढे कर दिए, एंड पे सब्सिडी दी और अवाम को क्या पता। अब एक बंदा गरीब है, उसको क्या पता कि कितना कर्जा चढ़ गया पाकिस्तान के ऊपर। जैसा खान साहब ने किया, उसने तो देखना है कि भाई सस्ती चीज मिली है, सब्सिडी पेट्रोल सस्ता मिल गया, तो इस हुकूमत की बल्ले 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 जी। और जब नया आएगा उसको पता, वो बर्डन आने वाली हुकूमत पर पड़ेगा।
भाई साहब ऐसा करते हैं कि 3 साल चुप करके लूटते हैं और आने जो आखिरी साल होता है उसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाल देते हैं सरकारी मुलाजमों की, सही बात। तो वो भी सारा बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर, कंट्री के ऊपर आ जाता है। तो मतलब जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, जितने ज़्यादा वो हायर कर लेते हैं तो वो बोझ हो जाता है भाई। लेकिन नौकरी वोट तो तो उतने इकट्ठे लोगों- करने हैं ना भाई। हाँ, वोट इकट्ठे करने हैं। और बाकी वो एग्रीकल्चर वाले भाई का लॉजिक जो वो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा भाई कि वो मतलब एक बात को लेकर ही उधर बैठा हुआ है ना। नहीं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पर तारक भाई ठीक भी था। अगर जो नहीं, किसान कैसे इधर से ठीक, करता है, मतलब उतनी प्रोडक्शन हमारे हाँ में होती नहीं है, अब इसका ये नहीं ना पता भी हमारी प्रोडक्शन मेरा होती भाई है इस हिसाब से। इम्पोर्ट तब करेंगे जरूरत ना नहीं होती। जब हमें जरूरत होगी। जब हमारे कंट्री से ही चीजें पूरी हो रही हो तो हमें इम्पोर्ट करने हाँ, की जरूरत क्या क्या है? होगी? इसलिए उसका लॉजिक जो था वो बकवास था भाई। और बाकी भाई जो ट्रेड है ना वो इंडिया के साथ होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, हर सूरत इससे में होना चाहिए। अलग बिल्कुल अब मानते हैं कि भाई साहब चाइना और इंडिया कर रहा है ना, कर कर रहे हैं। मसला तो उनका भी है आपस में। हाँ। ये अपने मसाइल और को, भाई हर कश्मीर कंट्री के के मसले दूसरे को अपनी कंट्री के जगह साथ पर मसले रखें। मसाइल हैं, लेकिन भाई वो उनको इतनी सेट दफा- कर इस अपने तरह इंसानों की बुलाकर फलाह बैठ बहबूद के जाना लिए कर अपने रहे मुल्क का हैं। नुकसान है। अब वो चलो ऊपर वाले तो बैठे हैं, हालांकि वो ऊपर वाले तो बैठे हैं ना भाई, यार वो नीचे वाले तो वहाँ अय्याशी के माइंड नीचे सेट जा कैसा रहे है, हैं। माइंड सेट कैसा है। तो वो माइंड सेट किसने करके रखा है भाई स्कूल साहब? कॉलेज में भाई माइंड सेट खराब हो जाता है। छोटे बच्चों को पढ़ाई जाता है कि हिंदू दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, तो फिर वो माइंड सेट जो है वो छोटे बच्चे को जब वो शुरू में जिस तरह दूध पिलाया जाता है इसी तरह वो जहर पिलाया जाता है। इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, अब उसके माइंड में बैठ जाता है हिंदू दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। तो वो अचानक से कैसे ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ये सिलेबस मैं कहता हूँ कि चेंज करना चाहिए कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री सिर्फ इतनी जो ब्रिटिश के दौर की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बाकी जो पुराने ज़माने में जो हुआ हिंदुस्तान में भारत के साथ जो कुछ हुआ वो हालात बिल्कुल नहीं पढ़ाए जाते। हाँ, हमें दूसरी सलेबी जंगें पढ़ी थी हमने कि मुसलमानों की जो हुकूमतें आई थी वो सारा कुछ पढ़ा था। सही, अपनी बढ़ाई चढ़ाई। हाँ, मुसलमानों की बढ़ाई चढ़ाई, लेकिन जो हमारे खित्ते की थी, जो असली हमारी थी, वो दूसरी हिस्ट्री वो हमें नहीं पढ़ाई गई। उससे हम महरूम हैं और हमारे लोगों को शौर भी नहीं कि वो हिस्ट्री पढ़ दें। इसलिए हमारे जो आज के कल के स्टूडेंट है मौजूद सीखने की कोई चाहत देखी नहीं। सीखने की चाहत ही नहीं है भाई। डिग्रियां बस डिग्री। वो पुराने वाला सिलेबस है, नए सिलेबस की इच्छा है कि किसी ने कुछ नया सीखेंगे। वो जिस तरह आमिर खान की फिल्म में नहीं वो सीन दिखाते हैं, कुछ मन में होता है ना जेन मतलब आज कुछ नया सीखेंगे, वो तो है ही किसी के पास भी नहीं। जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो पेपर होते हैं, वो पुराने पिछले 5 साल के जो होते हैं ना, तारक भाई आपने भी दिया था ना भी का हमें पता होता है भी जे पिछले जो 4-5 साल के पेपर उनमें से अब मैंने सिलेक्ट ग्रेजुएशन 5 साल की थी, क्वेश्चन तो वो आ जाते हैं क्वेश्चन भाई ऐसा पेपर सेट करता था कि मैं सिर्फ 5 या 8 सवाल याद करके जाता था, इसमें से 5 पक्के आ जाते। तो ये माइंड सेट है कि भाई पास होना है बस, सीखना कुछ नहीं है। और बाकी भाई साहब ट्रेड इंडिया के साथ हो जाए तो अच्छा है। हालांकि हमें पता है कि जो इम्पोर्ट जो है इंडिया से हम ज़्यादा चीज़ें करेंगे, 80 तो से पहले भी दूसरे कंट्री से ज्यादा तो खुशहाली की तरफ जाएगा ना भाई साहब। इंडिया को भी फायदा होगा, लेकिन ये है कि हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी। ये अब दूर से मंगाएंगे, रशिया चाइना से मंगाएंगे तो वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी। और बाजरे का बीज देख लो, कितनी एक मामूली सी चीज़ है, वो भी दुबई के रास्ते ले रहे हैं, ले इंडिया के ही रहे हैं। इंडिया का बीज हमने इस्तेमाल किया भाई बाजरे का, और 1 एकड़ में कितना 2.5 किलो, वो कितने का मिला जी? हमें 1800 रुपए का मिला 2.5 किलो बीज। और इधर से हम अगर वो बेचें तो 100 रुपए किलो ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाएगा। हमने जो वो बीज लिया वो हमें 2.5 किलो सिर्फ 1800 का मिला है। जब हम इधर से किलो करके बेचेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए किलो बिकेगा। तो इतना फ़र्क है। वैसे खुशखबरी आ रही है कि भाई पेट्रोल जो बस सस्ता होने जा रहा है। वो जो कहते थे कि हर महीने कितना 18 रुपए
चलो कुछ ना कुछ तो है ही मेरा भाई, 18 रुपए भी अभी तो मैं इंटरनेशनल करना है। मार्केट के अंदर इसकी ना वैकेंसियां भी आ रही हैं भाई साहब। ये जो बता रहे थे ना कि पहले लूटते हैं, हाँ। अभी ने पता है अब इलेक्शन इन्होंने करीब एक है। साल रह गए, हाँ, इन्होंने हुकूमत वहाँ को पर चमकाना चुनाव देना है, है। हुकूमत को चमकाना ये है। लूटेंगे भाई। तो ठीक है भाई, अब हमारे जो बड़े ऑफिशियल बैठे हैं उनको भी चाहिए कि पॉलिसी अच्छी बनाएं, और आसपास के जो कंट्री हैं खास करके इंडिया, इनके साथ ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि हमारा खिता एक जैसा है बिल्कुल और हमारी जो खुराक है, सब्जियां वगैरह सारा कुछ एक जैसा है। जी। खास तौर पे अगर हम आजकल देखा जाए तो भाई हमारी गंदम बहुत कम हुई है, और इंडिया जो दूसरे कंट्री को गंदम दे रहा था, पाकिस्तान को नज़दीक था, आसानी से मिल जानी थी। अब रशिया से गंदम का मुआहदा करेंगे तो साफ ज़ाहिर है वो महंगी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जो हिसाब लगाया था ना कि जो इधर से गंदम रशिया से एक्सपोर्ट करेगी वो हमें 4000 रुपए की एक मन पड़ेगी, हाँ। तो वो महंगी पड़ेगी। अब भाई ड्यूटीज के इसके अंदर थोड़ी होती टैक्स होते हैं अभी। तो ठीक है भाई आपके हिसाब से, लेकिन एक लड़के के मुझे बड़ी हंसी आई, वो बोल रहा था कि पाकिस्तान इंडिया को मुंह नहीं लगाता। तो क्या बात होती, वो सोच देख लो भाई उसकी उसका ये नहीं पता और कि इसका इंडिया माइंडसेट पाकिस्तान जिस तरह को का मुंह सेट नहीं किया गया वही बोलेगा। लगाता। अब उसको ये नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाता भाई। हाँ। तो इंडिया जी पावरफुल है, मान रहे भाई, इनसे बहुत आगे निकल चुका है। कुछ लोग सच को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है ना। कुछ को पता भी नहीं, हाँ, इल्म की भी कमी है भाई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई उनके सामने दिखा दो और सर पीटते रहो, जो मर्जी करते रहो, वो मानते भी वो नहीं। अपनी बात पर कायम है। कभी कभी यूसुफ भी ऐसा हो जाता है। नहीं, मैं तो नहीं होता भाई, भाई। ना अरे भाई कितनी ना दफा ना, मैंने ना। साबित किया है। अरे कब साबित किया? अरे मैं इसकी वीडियो भी बना के दिखा देता फिर भी ना 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 नहीं, ऐसा बंदा है। तो ठीक है, लेकिन कभी इसके साथ कभी बहस हो तो भाई ये ऐसे ही है। यूकूब दूसरा है भाई, लेकिन ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, तो इसमें हाँ ये है फर्क। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।